बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 4 नवंबर है। अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इंतहाई हंगामा खेज़ इजलास कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया है और आज का इजलास बड़ा सरप्राइजिंग था अपोजिशन के लिए, इवन मीडिया के लोगों के लिए। कुछ कवानीन हैं जो मंजूर कराए जाने थे, इसके हवाले से अंदाज़ा था, मीडिया में इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी। लेकिन आज इजलास शुरू होने से चंद घंटे पहले, बल्कि यूँ समझें कि 1 घंटे से कम वक्त रहता था कि ये तफसीलात सामने आना शुरू हो गई कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। जो सर्विसेज चीफ्स हैं, ना सिर्फ ये कि आर्मी के नेवल चीफ, एयर चीफ, उन तमाम की जो मुद्दत है ओहदे की, उसको बढ़ाया जा रहा है। 3 के बजाय 5 साल किया जा रहा है और उसमें जो तब्दीलियां लाई गई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। और जिस तरीके से फिर वो पास हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर शराबा किया, अंदर उन्होंने बिल की कॉपियां फाड़ी, उन्होंने जो है वो अपोजिशन के तौर पर अंदर सब कुछ किया, लेकिन ना ही उनका जो इस तमाम मामले में, ज़ाहिर है कि नंबर तो उनके पास मौजूद नहीं है, हुकूमत कोई भी बिल लाती पास हो जाती, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्होंने खुलकर मुखालिफत नहीं की इन बिलों की। ये ज़रूर कहा कि इसका प्रोसेस ठीक नहीं था। वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये साथ ही वो कमरा मौजूद है जहाँ पर बैरिस्टर गौहर, उसके अलावा उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर और दीगर तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, बाहर निकल कर गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने खुलकर इस बिल की और इस बिल में जो चीज़ तब्दील की गई है, यानी कि 3 से 5 साल मुद्दत की गई है, उसको अपोज नहीं किया। इशारा ये दे दिया कि हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, हम पॉलिटिकल कमेटी में। तो इस वक्त उनके पास कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं थी। इसके अलावा कुल मिलाकर 6 बिल जो हैं वो पास हो गए हैं कौमी असम्बली से। कल दिन 11 बजे इजलास दोबारा है। ये कवानीन नहीं बने अभी, ये बिल सिर्फ एक हाउस से पास हुए हैं, यानी कि कौमी असम्बली से। अभी इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और उस इजलास में भी ये बिल जो है कुछ शायद आज और कुछ कल जो हैं वो पेश कर दिए जाएँ, वो भी मंजूर हो जाएंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे कवानीन बन चुके हों। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई इमारत है, इसके बिल्कुल पीछे, वहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, ये तो इन्फॉर्मेशन सबके पास मौजूद थी, हमने भी इसके ऊपर वीडियो की कि 25 जो है वो करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। और 25 के हवाले से भी बड़ा जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से कमेटी जो उसकी थी सेनेट की, उसमें मंजूर हो गया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब कौमी असम्बली में आया तो नंबर ही तब्दील हो गया। 25 नहीं 34 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 8 थी, 6 ख़त लिखने वाले थे, उनको बढ़ा दिया गया, वो 12 होने जा रही है। जो सारी तफसील है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस माहौल क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अचानक यहाँ से निकल गए। आई एम श्योर कि शायद उनका अब पॉलिटिकल कमेटी का इजलास शुरू हो गया होगा, हंगामी तौर पर इमरजेंसी मीटिंग कॉल होगी और उनका बयान क्या आता है, इमरान खान से मुलाकात करने के बाद वो इसके ऊपर को पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, या उससे पहले दे देंगे, दैट्स एनीबडीज़ गेस। लेकिन आज जो इजलास है, उस इजलास में हुकूमत जो है उसने यकीनन एक बड़ी कार्रवाई, या जिसको वारदात कहते हैं, कि जो कानून पेश करने का तरीका है, कानून जो है उसके हवाले से, आइन के हवाले से जब आप तब्दीली करते हैं, मेंबर्स को एतमाद में लिया जाता है, मेंबर्स को कॉपीज़ भिजवाई जाती हैं, एजेंडे का हिस्सा होता है, लिखा होता है। ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि जिस तरीके से आप कानून साजी करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट नहीं हुआ, ना एजेंडे का हिस्सा था, ना इसकी कॉपियाँ मेम्बरान में तकसीम की गई थी, ना उस तरीके से ऐवान में सर्कुलेट हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कन्फर्म किया कि जब वो कौमी असम्बली का इजलास में शिरकत करने के बाद, इस तमाम प्रोसेस को ओवर हो जाने के बाद, इजलास के मुलतवी कर दिए जाने के बाद बाहर आ रहे थे, तो बाहर निकलते हुए उनको कॉपियाँ मिली और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभी तक इसको स्टडी नहीं किया, हमने अभी इसके ऊपर थिंक थ्रू नहीं किया, जब हम वो कर लेंगे तो फिर हम उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। बहरहाल उन्होंने जो प्रोसेस है, जिस तरीक़ेकार से ये बिल पेश किया गया, मंजूर किया गया, उसको ज़रूर अपोज़ किया है, लेकिन बिल के मतन को, मदरजात को और उसका जो मुद्दा है उसको, क्रक्स को जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और हो सकता है कि वो ना भी करें। अपोजिशन में और बड़ी डाडी अपोजिशन का नारा लगाते हुए मुस्लिम लीग नून ने भी, आपको याद होगा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, उन्होंने आकर वोट दिया था और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिलेक्टेड, ये सारे नारों के बावजूद इसी ऐवान में वो बिल भी हमने पास होते देखा। तो आज भी बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास हो गया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी पास हो जाएगा। तो उसमें ये पीटीआई जो है उसकी स्ट्रेटजी फिल वक्त एज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ,
8:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले चंद मिनट्स तक, आधे घंटे तक, 40 मिनट तक जो है ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा। उस वक्त तक कोई चीज़ तब्दील हो जाती है, तहरीक इंसाफ इसके हवाले से कुछ कह देती है, तो उसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि तरतीबवार क्या इजलास में होता रहा। इजलास के हवाले से ये खबरें पहले से आना शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेजेंस जो है वो भरपूर किस्म की मौजूद थी, उनका नंबर अच्छा खासा मौजूद था, लेकिन जाहिर है कि दे डोंट हैव इनफ नंबर कि वो लेजिस्लेशन कर सकें या लेजिस्लेशन को नॉक डाउन करवा सकें। अनलेस हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनका साथ ना दे, तो हुकूमत तो पूरी की पूरी यकजा थी, उनके लोग भी मौजूद थे, नंबर्स भी मौजूद थे। और हमें पहले मालूम था कि उन्होंने आज ये कहा हुआ है कि अपनी प्रेजेंस यकीनी बनाएं, कौमी असम्बली के इजलास में हर सूरत में पहुँचें। और वो उस वक्त तक बात ये चल रही थी कि 3 कवानीन आ रहे हैं, एक जजेस की तादाद बढ़ाने का, लेकिन वो 25 करने का था, दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो है वो तरमीम उसका मामला था, तीसरा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और जजेस की तादाद का मामला तो मौजूद था, लेकिन तादाद जो बताई गई थी, जो सेनेट से पास हुई थी, जो कमेटियों में डिस्कस हुई थी, उस तादाद से बढ़कर अचानक जो है वो ये तादाद सामने लाई गई है। अगली वीडियो में मैं आपके सामने मुकम्मल जुज़ियात भी रखूंगा कि क्या कंप्लीटली स्टडी करने के बाद इन 6 बिलों में क्या क्या कुछ है। अभी तो मैं आपको सिर्फ सरसरी तौर पर बता दूंगा कि इसमें क्या मेन चीज़ें जो है वो क्या इफेक्ट हुई हैं। लेकिन फिर कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, और ये अदालती हफ्ता जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई और आज और कल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हो जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म का रिएक्शन रद्द-ए-अमल आ सकता है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बिलों को, इन कवानीन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएगी। अगर खटखटाएगी तो क्या आसिफ सईद खोसा के वक्त जिस तरीके से स्टैंप लग गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर वो उन्होंने पार्लियामेंट भेजकर उसको कानून साजी की शक्ल जो है वो दिलवा दी थी, क्या वही मामला होगा या मामला डिफरेंटली अनफोल्ड हो सकता है? दैट्स वंस अगेन एनीबडीज गेस। अब मैं आ जाता हूँ, जो मामला था, पीटीआई के लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि उनको माइक मिल जाए, बात करने की इजाज़त मिल जाए, और हुकूमत के लोग जो हैं वो शोर मचा रहे थे। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि शायद खटक और अता तारड़ के दरमियान एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जो है वो हाथापाई की सूरत हाल जो है वो बन गई कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर। बैरिस्टर गौहर बार बार और अपोजिशन के लोग मौका मांगते रहे कि उनको गुफ्तगू करनी दी जाए, उनको फ्लोर नहीं दिया गया था उस वक्त तक। और फिर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं आपको फ्लोर गौहर साहब तब दूंगा जब उनकी बात सुनी जाएगी, यानी हुकूमत के लोगों की बात सुनी जाएगी। कुछ जो बिल है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश किए, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बिल पेश किए। अपोजिशन अरकान जो है वो नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने आ गए, घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज किया, बिलों की कॉपियाँ फाड़ कर उन्होंने फेंक दी, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, नारेबाजी करते रहे, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। और कसरत राय से जो मंजूर किया गया है वो वही जो ऑर्डिनेंस अमेंडेड आया था, लगभग वही, और दीगर जुज़ियात क्योंकि मैं पहले आपके सामने रख चुका हूँ। तो कमेटी में अब सीनियर प्यून जज होंगे, चीफ जस्टिस खुद होंगे, और तीसरा जो भी जज है उसको जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करेंगे उस कमेटी में, जिसने जो मुकदमात हैं, जो बेंचेस हैं, उनकी फॉर्मेशन और वो सारा मामला करना है। उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 8 है, 6 हैं उनमें से ख़त लिखने वाले जज, 6 वो हैं जो कह रहे हैं कि हमें दबाव का सामना है, 4 मज़ीद जज जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, तादाद बढ़ाकर 12 की जा रही है। अब ये भी मामला मैं तो यही फोरसी कर रहा हूँ कि इसको भी शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज किया जाएगा या किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। वो आर्मी एक्ट का तरमीम का बिल मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके सामने रीड आउट कर दूंगा। उसमें 3 बेसिकली मेन अमेंडमेंट्स हैं जो की गई हैं, वो आपके सामने रख दूंगा। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट जो है वो मंजूर किया गया, आर्मी एक्ट मंजूर किया गया, नेवी का तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया गया, और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि पास इनिशियली जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 25 की तादाद कोर्ट भी की गई, कमेटी में भी डिस्कस हुआ, 25 पे भी क्रिटिसाइज़ हो रहा था, 21 भी डिस्कस हुआ, 23 भी डिस्कस हुआ, लेकिन कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद अदर दैन चीफ जस्टिस 33, यानी कि कुल मिलाकर 34। इस वक्त 16 जजेस जो हैं वो मौजूद हैं, रेगुलर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 2 एडहॉक जजेस हैं, और उनमें से एक क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो आप समझें कि एक चीफ जस्टिस 15 जजेस, ये नंबर मौजूद है। हुकूमत ने जो इस वक्त बिल पास किया है उसके मुताबिक ये तादाद एक चीफ जस्टिस और
33 जजेस उनके अलावा होंगे, जिसका मतलब ये है कि 18 मज़ीद जज जो हैं वो अब हुकूमत ने उनकी तकर्री करनी है और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू होंगे और वहाँ पर हुकूमत की अक्सरियत मौजूद है। इसको खैर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जो है ये जो मुतल्लिक बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल, ये भी मंजूर हो गया, 34 जो है वो तादाद कर दी गई। तो कुल मिलाकर जो ये 6 बिल्स जो हैं ये मंजूर कर लिए गए। नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल जो है वो मंजूर हुआ और जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है वो 1997 का जो बिल है उसको जो है वो उसमें तब्दील जो है उसको तरमीम के साथ जो है वो मंजूर किया गया। मैं वन बाय वन आपके सामने जो है वो बिल्स रख देता हूँ। सबसे पहले तो आर्मी एक्ट जो है जो आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसकी अमेंडमेंट जो है वो की गई है और इसका नाम होगा पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2024, शॉर्ट टाइटल है इसकी। और इसका इतलाक़ जो है वो कब से होना है वो इसके पॉइंट नंबर 2 में ज़ेली शिक में जो है वो लिखा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शैल ऑलवेज़ बी डीम्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, यानी कि फुल फॉर इसका इतलाक़ हो जाएगा। जो मुद्दत बढ़ाई गई है इसका ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाकर इतलाक़ होगा, इसका इतलाक़ मौजूदा आर्मी चीफ़ के ऊपर भी जो है वो सैयद आसिम मुनीर, उनके ऊपर भी इसका इतलाक़ होगा, यानी कि उनकी मुद्दत भी 2 साल जो है वो मज़ीद बढ़ गई और वो नवंबर 2025 के बजाय अब 2 साल मज़ीद जो है वो इस कानून के तहत सर्व कर सकेंगे अनलेस इट इज़ चेंज्ड लेटर ऑन। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 जो है इसमें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 8A 1952 वो की गई है और उसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है इसमें सेक्शन 8A इन सब सेक्शन 1 फॉर द एक्सप्रेशन 3 द वर्ड 5 शैल बी सब्सटीट्यूटेड, यानी कि 5, 3 के बजाय 5 कर दिया गया। फिर अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 8B को और जिसमें ये कहा गया है कि जो 2 मरतबा 3 का तज़किरा है, 3 साल का तज़किरा है, 5 जो है उससे उसको तब्दील कर दिया जाएगा और जो एक्सप्रेशन है और की जगह एक्सप्रेशन जो है एंड ऑब्लिक और जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। फिर 8C जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, उसका मुतबादिल जो है एक शिक जो है वो रख दी गई है जिसमें रिटायरमेंट एज और सर्विस लिमिट्स ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके बारे में कहा गया है। ये जो तरमीम लाई गई है उसमें ये कहा गया है कि द रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ जनरल, कि जो एक आर्मी जनरल के लिए रिटायरमेंट एज जो मुकर्रर की गई है और सर्विस की लिमिट मुकर्रर की गई है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट, के जिस एक्ट के तहत बनाए गए थे, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, के उनका इतलाक़ एक आर्मी जनरल के क्योंकि दीगर ज़ाहिर है कि 3 स्टार जनरल्स भी होते हैं, 2 स्टार जनरल होते हैं, ये जो 2 सितारे वाले, 3 सितारे वाले और फिर 4, उनका इतलाक़ जो है उनके लिए जो रिटायरमेंट का क्राइटेरिया और एज लिमिट सेट है उसका इतलाक़ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर नहीं होगा ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट के दौरान। रीअपॉइंटमेंट एंड और एक्सटेंशन, ना रीअपॉइंटमेंट की सूरत में ना एक्सटेंशन की सूरत में ये उसका इतलाक़ जो है दीगर रूल्स का वो आर्मी चीफ पर नहीं होगा। थ्रू आउट सच टेन्योर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शैल कंटिन्यू टू सर्व एज अ जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी, कि वो पाकिस्तान आर्मी में जनरल के तौर पर काम करते रहेंगे। जो एक्सटेंशन है वो भी फुल फ्लेजेड जो है जनरल के तौर पर वो काउंट होगी। जो पर्पज़ है अमेंडमेंट्स का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उसको फिर पाकिस्तान आर्मी के एक्ट को नेवी और एयर फोर्स के साथ जो है वो मुताबिकत लाने के लिए, उसको एक जैसा बनाने के लिए उनमें भी अमेंडमेंट्स जो हैं वो लाई जा रही हैं। तो ये एक्ट जो है वो पास हो गया। फिर जो अमेंडमेंट एक्ट है वो नेवी का अमेंडमेंट एक्ट वो पास हुआ है। मेरे पास इस वक्त इनकी तमाम की कॉपीज़ मौजूद हैं। इसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 उसको जो है वो तब्दील कर दिया गया है, उसका तरमीम का भी पास कर लिया गया है। उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद दीगर जो बिल हैं मैं आपके सामने रख दूं तरतीबवार। एयर फोर्स एक्ट जो है वो मंजूर हुआ, उसकी भी तफसील आपके सामने रख चुका। जजेस की तादाद बढ़ाने का दोनों जो बिल हैं
वो मुख्तलिफ बिल हैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो मंजूर हो गए हैं। तो ये है इस वक्त एक हंगामा खेज़ इजलास जो कि कौमी असम्बली में हुआ। कौमी असम्बली से जो मेंबरान हैं वो अब रवाना हो चुके, वो वापस जा चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको बताया जिस तरीके से जब वो बाहर निकले, उन्होंने इस बिल के अंदर मौजूद जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं उसकी मुखालफत नहीं की, ना उसके ऊपर बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तरीक़ाकार और हम इस उसूल के ख़िलाफ़ हैं। जनरल बात जो है वो ज़रूर की गई है, बट इंडिविजुअल बात बड़ा केयरफुली जो है उन्होंने सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू की है। देवर ट्राइंग, मैं एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ पर आ रहे थे उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। देवर वेरी केयरफुल इन चूजिंग देयर वर्ड्स, अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात तरीके से जो है वो कर रहे थे। एंड वी अंडरस्टैंड कि ये एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक हसास मामला भी है, इसके ऊपर बहरहाल गुफ्तगू जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस तरीके से नहीं की जो अदरवाइज़ शायद एक्सपेक्टेड होता ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब वो क्योंकि यहाँ से रवाना हो चुके हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं कि एक हंगामी मीटिंग जो है, इमरजेंसी मीटिंग, वो कॉल कर ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो अब इस मीटिंग के बाद ही इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र सामने रख देते हैं, या फिर जो आने वाले दिन हैं उनमें इमरान खान से मुलाकात के बाद ये करते हैं, ये हमने अभी देखना है। असल मामला ये है कि अब कल का इजलास जो है जुडिशल कमीशन का, वो नहायत अहम हो गया है। उसकी क्या अहमियत बन चुकी है, जो अदालती मंजरनामे पर कुछ अहम चीज़ें होने जा रही हैं, वो इस हफ़्ते के दौरान कुछ पर मैं पहले बात कर चुका, लेकिन कुछ मज़ीद अब जुज़ियात और तफसीलात सामने आ रही हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। और साथ ही ये भी बता दूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी चल रहा है। अब ये वीडियो जो है वो आपकी नज़र करते हुए आपके इसको अपलोड करने के बाद मैं ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास वहाँ पर मौजूद होऊंगा, देखूँगा, वहाँ पर जो तफसीलात सामने आती हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।